हमारे ऋषियों की जो 21 स्मृतियां हैं, उनमें जो धर्म तत्व के सिद्धांत दिए गए हैं वो सबके लिए सहज है। और जो उनका पालन करेगा उनके जीवन में प्रसन्नता ही उपस्थित होगी। पहली बात तो सिद्धांत को जान लेना चाहिए और जानने के बाद उसको मान लेना चाहिए। नहीं तो सरल क्या है, सिद्धांत सुनकर मान लो, व्यवहार होने के बाद स्वतः जान लोगे कि सिद्धांत का अर्थ क्या है। यूं नहीं है, ऐसे ही नहीं। परमात्मा ने कहा, अनीत मेरे से कदाचित निकल भी जाए शब्दों में तो आपको मैं भय मुक्त करता हूं, उसके लिए कोई संवाद नहीं आएगा, किसी को सजा नहीं मिलेगी। यह व्यवहार है कि कई बार श्रेष्ठ की किसी बात का विरोध हो ना तो श्रेष्ठ खुन्नस खा लेते। अच्छा हमको उपदेश कर रहे थे, हमारी बात का खंडन कर रहे थे, समय आएगा तो बताऊंगा। हाँ, मेरे राम जी ऐसे नहीं है। मेरे राम जी जीव को सबको भय मुक्त करते। और यहां यह ध्यान देने योग्य बात है, किसी ने प्रश्न किया है, महाराज जी भगवान का नाम लेकर पुराणों की कथाओं को सुनाकर लोग जीव मात्र को डराते हैं, ये कौन सी भक्ति है? ध्यान रखिएगा, भक्ति डराती नहीं है, भक्ति भय से मुक्त कराती है। जीव के अंदर कोई भय उपस्थित हो गया तो भक्ति उसको मुक्त करा देती है। भक्ति, अरे भाई, जो आवागमन के भय से मुक्त कराती है, भवसागर की व्याधियों से मुक्त कराती है, तो भक्ति डराएगी क्यों? भक्ति डराती नहीं है, उत्पाती व्यक्ति डराता है। गांव में, नगर में, घर में, संस्था में कोई उत्पाती व्यक्ति हो जाए तो सबको डरा के रखता है, सावधान, मेरे आगे कोई बोलेगा नहीं। भक्ति देवी डराती नहीं, भक्ति तो भय मुक्त करती है। जितने भी भगत हुए सतयुग से आज तलक, आप देखिए कोई भय में है क्या? किसी को कोई भय है? भक्तराज प्रहलाद, भक्त प्रवर ध्रुव जी महाराज, ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, इनमें भय नहीं आया। अपना पिता ही हाथी के साले में डलवा रहा है, अश्वशाले में डलवा रहा है, पर्वत से फेंकवा रहा है, बुआ जी गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश कर रही हैं। लेकिन भक्तराज प्रहलाद कहीं भय में है क्या? मां सुरुचि ने ध्रुव जी को जब निषेध किया कि आपको इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, ये तुम्हारे पिता नहीं है, मां सुनीति ने क्या प्रकाश दिया, हाँ बेटा, मां ने सत्य कहा। तो मां, मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोली, वन में है। अरे, देवर्षि नारद जी मिल गए, भगवान का पावन नाम दिया। क्या ध्रुव जी को जंगल में भय हुआ? नहीं, भक्ति भय नहीं कराती, भक्ति किसी को डराती नहीं। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे वैसा हो जाएगा, पूरब नहीं देखोगे तो ये उत्पात होगा, मंगल को हनुमान जी से नहीं मिले तो ये उत्पात होगा, बुधवार को गणेश जी को लड्डू नहीं चढ़ाए ये उत्पात होगा। ये सब प्रपंच हैं, ये सब जीव को त्रास देने की एक व्यवस्था है। भगवान की भक्ति में न दीन का निषेध है और न उत्पाद की कोई स्थली है। भगवान की भक्ति कैसे निर्द्वंद है साहब। भगवान की भक्ति में कोई विधि निषेध नहीं, जैसे भी करो, ये विधि करो, वो विधि करो, कुछ मत करो यार। जितने भगत हैं कोई विधि किए क्या? अब केवट भैया को मैं बारंबार मुझे स्मरण आता है,
अनुशासन और नीति दर्शन करिए। प्रभु रूख पाई के बोला जी बालक घर नीहू, बंदी के चरण चहुदिशे बैठे छोटो सो कठवता भरी आनी पानी गंगा जो को धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी धोई पाय पियत पुनीत बारी। केवट जी भगवान के श्री चरण पखार रहे हैं और वही जल बार बार धोई पाय पियत पुनीत बारी। क्या विधि कहें, भगत के अनुराग की विधि क्या कहें। प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी कवितावली रामायण जी में ही लिखते हैं, धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी। सुना नहीं, पूजा का है, सुना नहीं, भगवान का है। उधर जाना नहीं, लीप पोत कर तैयार किया है, दोबारा लीप लेना। उधर देखना भी नहीं, भगवान नाराज हो जाएंगे। समझ में नहीं आता है कि भगवान कब नाराज होते हैं और कब प्रसन्न थे। विचार करो, भगवान तो कभी नाराज होते ही नहीं है, जीव प्रसन्न नहीं होता कभी। भगवान कभी नाराज नहीं होते, भगवान कभी रुष्ट नहीं होते। क्यों रुष्ट होंगे? श्रेष्ठ को रुष्ट होने का अधिकार नहीं है। श्रेष्ठ को कोई बात अच्छी नहीं लगी, घंटा आध घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, चलो ठीक है, मन को व्यवस्थित करिए। श्रेष्ठ को कभी स्थायी रुष्ट होने का अधिकार नहीं है। भाई जी आपको जैसा अनुकूल हो वैसा आप बनाना, भैया है ना, नारायण। तो श्रेष्ठ को जाने का अधिकार है, परंतु नाराज होने का अधिकार नहीं है। श्रेष्ठ नाराज नहीं हो ललित बाबू, जो श्रेष्ठ है वो नाराज ना हो। परिवार का श्रेष्ठ, कभी कोई किसी को लगे भी तो ध्यान रखना, श्रेष्ठ कभी रुष्ट नहीं होता, क्योंकि जो रुष्ट होता है वो श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ रुष्ट होता ही नहीं। मेरे घर में जब पूज्य पिताजी थे, एक बार पूज्य पिताजी किसी बात पर रुष्ट हुए। मैं बिलसरा रोड था, कोई उत्सव चल रहा था, हाँ राघव जी का मुंडन संस्कार था। बहू जी का टेलीफोन आया तो मैं पहुंचा। बोले पिताजी भोजन नहीं कर रहे हैं। हम कहे पिताजी प्रसाद नहीं लिया आपने, तो बताए। तो मैंने कहा पिताजी बात तो गलत है, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ हैं, यदि आप रूठेंगे तो आपको मनाएगा कौन। तो बोले ले आओ खा लेते हैं। बात पहुंचनी चाहिए। अपने मित्रों लोग बैठे हैं, अपने सिस्टम में सब रुष्ट हो सकते हैं, छोड़ प्रेम भूषण को। हमको वो अधिकार नहीं है, इसलिए अपने राम जी किसी से रुष्ट होते ही नहीं है। हुए घंटा 2 घंटा जय जय सीताराम। कई बार मैं ये अपेक्षा करता हूं कि जो भगवत कथा में है, जो सत्संगी है, उसके मन में ये उत्पात उपस्थित हुआ क्यों? इसका मतलब हमारी शरणागति कम है। देखिए, जीव का अपना अहमित अभिमान धर्म है। अहमित अभिमान धर्म है। जीव में अहंकार होना उसका निज स्वभाव है। हो गई ही। अरे
मैं कोई कम हूं क्या? ये जीव का स्वभाव है, मैं वो करते ही रहता है। सरकार कहते हैं यदि अनीत कह जाऊं तो मैं आपको भय मुक्त करता हूं, आप मुझे बरजे मने मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब इतनी भूमिका के बाद मेरे सरकार ने वह मूल बात कही जिसके लिए सबको बुलाया था। आइए इन पंक्तियों को एक बार स्मरण करें। बड़े भाग मानुष तन पावा, सा